गधा और बिल्ली की दोस्ती। डोंकी और बिल्ली की दोस्ती। मामथ लायन फाइट। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। उस जंगल में दो दोस्त रहते थे। एक था गोलू गधा और दूसरी थी शातिर बिल्ली। दोनों बचपन से ही दोस्त थे। गोलू गधा दिमाग से बहुत होशियार था। वो हर बात सोच समझ कर करता था। और वही दूसरी तरफ थी शातिर बिल्ली। शातिर बिल्ली बहुत ही शरारती थी। वो जंगल के सभी जानवरों को बहुत परेशान करती थी। उसे ये सब चीज करने में बहुत ही मजा आता था। जंगल का हर कोई जानवर शातिर बिल्ली से बहुत परेशान था, लेकिन जब भी कोई उसे पकड़ने की कोशिश करता था, वो तेजी से वहां से भाग जाती थी। ऐसे करके सभी जानवर शातिर बिल्ली पर बहुत गुस्सा थे। ये सभी बातें गोलू गधे को समझ आई। गोलू गधा शातिर बिल्ली को समझाने के लिए उसके पास जाता है। गोलू गधा कहता है, तुम्हारी शरारतें थोड़ी कम करो। जंगल के सभी जानवर तुम पर बहुत गुस्सा है। कहीं किसी ने कुछ कर दिया तो क्या होगा? शातिर बिल्ली बोलती है, अरे गोलू, तुम खामखा परेशान हो रहे हो। चिंता की कोई बात नहीं है। मैं तो सिर्फ मजाक कर रही हूँ और उनको भी ये पता होगी। फिर गोलू गधा कहता है, नहीं, वो तुमसे नाराज है। तुम अपनी शरारतें अब बंद करो। ऐसा कहकर गोलू गधा वहां से चला जाता है। शातिर बिल्ली सोचती है, ये गोलू क्यों ही परेशान हो रहा है, और वैसे भी मुझे कौन क्या करेगा। ऐसा कहकर शातिर बिल्ली भी अपने घर चली जाती है। दूसरे दिन शातिर बिल्ली ऐसे ही जंगल में घूम रही थी। तब वो देखती है कि वहां पर एक बहुत बड़ा हाथी बैठा हुआ है। तभी उसके दिमाग में एक शरारती आइडिया आती है। दिवाली का मौसम चल रहा था, तो हर किसी के पास पटाखे थे और शातिर बिल्ली ने भी बहुत सारे पटाखे खरीद कर रखे थे। शातिर बिल्ली जल्दी से जाकर वो पटाखे लेकर आती है और उस बड़े से हाथी की पूंछ पर लगा देती है। हाथी बहुत थक कर वहां पर बैठा था, इसलिए उसे किसी चीज का पता नहीं चला। पर अचानक से उसकी पूंछ पर पटाखे फूटने लगे। बेचारा बहुत डर गया, उठकर यहाँ वहां दौड़ने लगा। ये देखकर शातिर बिल्ली जोर जोर से हंसने लगी। बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। ऐसे कहते वक्त मोटू हाथी शातिर बिल्ली को देख लेता है। वो गुस्से से लाल हो जाता है। मोटू हाथी बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुमने मेरे साथ ऐसा किया? अब तुम्हारी खैर नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ऐसा कहकर मोटू हाथी शातिर बिल्ली के पीछे दौड़ने लगा। पर शातिर बिल्ली तो बहुत ही तेज दौड़ती थी, इसलिए वो वहां से भाग गई। मोटू हाथी बोला, जितना भागना है भाग लो, और जिस दिन तुम मेरे हाथ लगोगी मैं तुम्हें वहां पर मार दूंगा। मैं तुम्हारा पीछा करता रहूंगा। शातिर बिल्ली इस बात पर ध्यान नहीं देती। वो थोड़ा आगे जाती है तो वहां पर देखती है कि शेर खान सो रहा है। उसके दिमाग में और एक शरारती आइडिया आती है। वो एक दुकान से नकली सांप खरीद कर लाती है और शेर खान के ऊपर फेंक देती है। शेर खान एकदम से उठ जाते हैं और सांप देखकर बहुत डर जाते हैं। तब शातिर बिल्ली जोर जोर से हंसने लगती है। शातिर बिल्ली बोलती है, अरे अरे, इतना मत डरो, ये तो नकली सांप था। नकली सांप से ही तुम इतना डर गए, डरपोक कहीं के। और फिर से हंसने लगती है। शेर खान जोर से गरजते हैं। तब शातिर बिल्ली डर जाती है और वहां से भाग जाती है। तभी वहां पर मोटू हाथी भी आ जाता है। मोटू हाथी और शेर खान वहां पर मिलते हैं। शेर खान कहता है, मैं इस बिल्ली को मार दूंगा, बस वो मेरे हाथ लग जाए। मैं भी इस बिल्ली को मार डालना चाहता हूँ। दोनों वहां पर गुस्से से खड़े होते हैं। दूसरे दिन ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है कि शेर खान और मोटू हाथी शातिर बिल्ली को मार देना चाहते हैं। ये सुनकर सभी जानवर खुश हो जाते हैं। ये बात जब गोलू गधे को पता चलती है, बेचारा अपने दोस्त के लिए बहुत परेशान हो जाता है। तभी उसके पास शातिर बिल्ली आती है। रोते हुए वो गोलू गधे को कहती है, गोलू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब वो दोनों ही मुझे मार डालना चाहते हैं। अब मैं क्या करूं? तुम मेरी मदद करो। गोलू गधा कहता है, मैं तो तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब देखो क्या हो गया। गोलू, मैं आगे से कोई शरारत नहीं करूंगी, पर मुझे किसी भी हालत में बचा लो। गोलू गधा अपने दोस्त को अकेला तो नहीं छोड़ सकता था। गोलू गधा बोला,
ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। शाम के वक्त गोलू गधा शेर खान और मोटू हाथी को ढूंढने निकलता है तो वो देखता है तालाब के सामने ही दोनों बातें करते बैठे हैं। मैं उस बिल्ली से बहुत परेशान हूँ, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ, बस अपने हाथ लग जाए। तब ये गोलू गधा वहां पर पहुंच जाता है और कहता है, अच्छा, तो तुम ही हो जो उस बिल्ली को मार डालना चाहते हो? हाँ। हाँ हाँ, तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही कर रहे हो। जंगल के बाकी भी जानवर उस बिल्ली से बहुत परेशान हैं। लगता है तुम दोनों को भी उसने परेशान कर छोड़ रखा है। हाँ, पर वो मिलेगी कहाँ? अरे वो सब छोड़ो, पहले ये मुझे बताओ कि तुम दोनों में से उसको मारेगा कौन? तुम दोनों भी बहुत गुस्से में दिख रहे हो, पर तुम दोनों में से किसी एक वार में ही वो बेचारी मर जाएगी। फिर एक का गुस्सा तो वैसे के वैसे ही रह जाएगा। फिर क्या होगा? उस बिल्ली को मैं मारूंगा। तुम क्यों मारोगे? उस बिल्ली को मैं मारूंगा। अरे पर उसने मेरे ऊपर सांप फेंक दिया था, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, इसलिए उसे मैं मारूंगा। उसने तो मेरे पूंछ पर पटाखे फोड़ दिए थे, मैं कितना डर गया था। मैं उससे मारना चाहता हूँ। अब दोनों का गुस्सा और बढ़ गया। तब गोलू गधा कहता है, अरे सुनो सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना तुम दोनों एक लड़ाई लड़ो और जो जीतेगा वो शातिर बिल्ली को मार देगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं? ठीक है, यही सही। वहीं पर दोनों की जोर से लड़ाई शुरू हो जाती है। जंगल के सारे जानवर वहां पर आ जाते हैं। बहुत देर तक दोनों की लड़ाई चलती रहती है। आखिरकार दोनों भी बहुत घायल हो जाते हैं और वहीं पर गिरकर मर जाते हैं। गोलू गधे की आइडिया काम आती है। तभी वहां पर शातिर बिल्ली भी आ जाती है। मैं तुम सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं आगे से कोई भी शरारत नहीं करूँगी जिससे तुम सबको तकलीफ मिले। मैं दिल से तुम सबको माफी मांगती हूँ। सभी जानवर थोड़ी देर के लिए सोचते रहे, फिर आखिरकार शातिर बिल्ली को माफ कर देते हैं। शातिर बिल्ली और गोलू गधा अपने घर आते हैं। शातिर बिल्ली कहता है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया गोलू, तुमने मेरी जान बचाई। पर तुम्हें तो अपनी सीख मिल गई, आगे से शरारत कभी मत करना। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने मजे के लिए दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए, वरना अंजाम बहुत बुरा हो सकता है।